तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लास की ओर। और आज की क्लास में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और उसे केवल एक क्लास में ख़त्म किया था। लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसे हम 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। जो आज की क्लास होगी वो इसके बेसिक रूल्स के बारे में होंगी, जैसे कि सिंबल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कुछ एग्जांपल्स। जो कल की क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। और जो रूल्स होंगे वो केवल पास्ट परफेक्ट से नहीं होंगे, उसमें कुछ रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों में अप्लाई होगा और कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो केवल और केवल पास्ट परफेक्ट में ही अप्लाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पास्ट परफेक्ट तो सुन ही के लग रहा है पास्ट और परफेक्ट। जो काम पास्ट में पूर्णतः खत्म हो चुका है, कंप्लीटली अपने परफेक्शन को ले चुका है, उसे हम पास्ट परफेक्ट में कैटेगराइज करेंगे। यही तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो रहा था ना। जो काम वर्तमान में अपने परफेक्शन को ले चुका है, पूर्णतः खत्म हो चुका है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर रहे थे। और जो काम पास्ट में खत्म होगा पूर्णतः, उसे हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम इसके सिंबल के बारे में जानेंगे। सिंबल पहचानने के बाद हम स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे, है ना। तो जब भी हमें कोई सेंटेंस मिले तो हमें ये देखना होगा क्या उस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा है या नहीं। यदि लगा है तो हमें पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है। हो सकता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे ना आए तो और क्या दूसरा सिंबल आएगा, या था, ये थे, ई थी, है ना। या था, ये थे, ई थी, ये सिंबल मैच कर जाए तो दोनों में से कोई भी एक सिंबल मैच कर जाए। और सिंबल पकड़ने का तरीका क्या है मैंने पहले ही बताया है। या तो आप सेंटेंस के सबसे लास्ट में चले जाएं और उसके अंत को देखें, क्या इन शब्दों से अंत हुआ है तो इस टेंस में चला आएगा। दूसरा तरीका क्या था, आप उसमें एक्शन वर्ड को पकड़ें कि काम क्या हो रहा है और उस काम के बेस फॉर्म से डिफरेंट क्या है। जैसे कि मैं खाना है ना, तो खाना और खा चुका था, तो खाना में ना हट गया और ना की जगह क्या लगा, चुका था, तो सिंबल हो गया। तो इसका सिंबल क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। जैसा कि प्रेजेंट में केवल है था, है ना, है का अंतर है और यहाँ पे था है। तो जब है रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में और था रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में। अब इसके हेल्पिंग वर्ब को देखिए। हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज को यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे और वर्ब का तीसरा फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। क्लियर। हमने जब हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, सिंबल को देख लिया, अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में होता क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, यही होता है ना। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सटेंशन हो गया। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। कोई दिक्कत। चलिए, तो अभी इन 3 चीजों को हम जान चुके हैं तो हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म में क्या, इस दोनों एग्जांपल को लेते हुए, वह परीक्षा पास कर चुका था, ये सेंटेंस का जो अंत है वो चुका था से हो गया, तो वह परीक्षा पास कर चुका था या उसने परीक्षा पास कर ली थी मतलब ली ई थी आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये मैच कर गया, दोनों सिंबल मैच कर गया और दोनों का हमें क्या बनेगा, एक ही बनेगा। ही हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन है तो अप्लाई करना है, नहीं है तो छोड़ देना है। तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन हो गया, आराम से बन गया। नेक्स्ट वन, निगेटिव, उसने परीक्षा पास नहीं की थी, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट वर्ड को लगा लेना यदि नहीं है तो ही हैड नॉट
passed the examination. Clear? Subject plus had plus not plus V3 plus object plus extension. स्ट्रक्चर यही है. तो he had not passed examination. अब had not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? hadn't, HADN apostrophe T, O को हटा के ही दोनों बन जाएगा हमारा. he hadn't passed the examination, ये भी बन गया. थर्ड वन इंटेरोगेटिव, क्या वह परीक्षा पास कर चुका था? हाँ, एक बात और कि यहाँ पर एक ही सिंबल से बनेगा. कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो केवल एक ही सिंबल से बनेंगे, दोनों सिंबल यूज नहीं होगा. आप इसे बना के देखिए. उसने परीक्षा पास नहीं कर चुका था, सेंटेंस कुछ पटा लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है. इंटेरोगेटिव में क्या वह परीक्षा पास कर चुका था या क्या उसने परीक्षा पास कर ली थी, ये दोनों सिंबल से हमारा बन गया. और ये वर्ड क्या आगे चला आया? यस नो क्वेश्चन. ये क्वेश्चन वर्ड भी रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क. अब इसका क्या बनेगा? ये हमारा जो है ना हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के चला आएगा, ये सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, मतलब ये खुद को रिप्लेस कर लेगा. हैड की जगह ही की जगह हैड. तो हैड ही पास्ड, बाकी सेंटेंस ऐसे उठ के चला आया. बस हैड ही पास्ड द एग्जामिनेशन ही होगा ना. हैड ही पास्ड द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क, आराम से बन गया. ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे चलाता है और केवल सिंगल वर्ड आता है, केवल एक ही वर्ड. यदि यहाँ हैड बीन रहता तो हैड केवल आता और बीन सब्जेक्ट के बाद लगा रहता. तो दोनों का एक ही बना इंटेरोगेटिव, ये हमारा आराम से बन गया. इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसमें क्या होगा? इंटेरोगेटिव वर्ड भी चला आएगा और निगेटिव वर्ड भी चला आएगा, और ये दोनों वर्ड जब चला आएगा तो सेंटेंस हमारा बन जाता है इंटेरोगेटिव निगेटिव. तो क्या उसने परीक्षा पास नहीं की थी? क्या उसने परीक्षा पास नहीं की थी? तो फिर वही हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, हैड ही नॉट, हैड ही नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन. जो आपका निगेटिव सेंटेंस था ही हैड नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, तो ही हैड नॉट में हैड को आगे ले आना है और इसको खिसका देना है. तो क्या होगा? हैड ही नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, यही तो बना है हैड ही नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन. या फिर ये जो हैडंट वर्ड है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड हो गया ना, तो ये सिंगल वर्ड इसके आगे चला आएगा. तो हैडंट ही पास्ड द एग्जामिनेशन, इसको आगे ले आएंगे और क्या यहाँ रख देंगे? हैडंट ही पास्ड द एग्जामिनेशन. तो हैडंट ही पास्ड द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये भी आराम से बन गया. क्योंकि अब तक हम लोग टेंस के बहुत सारे फॉर्म्स को देख चुके हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस वगैरह, तो ये बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बस सिंबल पकड़ना है और स्ट्रक्चर को याद रखना है. जब परफेक्ट है तो हैव ग्रुप आएगा ही आएगा, यदि पास्ट है तो हैड आएगा, प्रेजेंट है तो हैव या हैज आएगा. क्लियर है? और हैज किसके साथ यूज करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. और यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब आया है, सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो सबके साथ हैड लगेगा. ये वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, है ना, सबके साथ क्या लगेगा? हैड ही लगेगा. तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और ये बिल्कुल इसका बेस फॉर्म है, क्योंकि टेंस यदि हम इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस वगैरह समझ लेते हैं तो परफेक्ट वगैरह समझने में बहुत दिक्कत नहीं होती है. और इसके रूल के बारे में जो है, इसके कुछ अच्छे अच्छे रूल्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कल के क्लास में. तो आइए, जैसा कि हम अपने क्लास में क्या करते हैं, पहले इसके बेस फॉर्म को जान के फिर हम इससे प्रैक्टिस वर्क करते हैं. क्लियर है? तो फिर मैं कहना चाहूँगा आप वीडियो को पॉज कर लें और इसे पहले खुद ही बनाने का अभ्यास करें. इसके बाद आप उससे मिलाएं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत. चलिए इसे हम बनाते हैं एक एक कर. फर्स्ट वन देखिए, उसने अपना काम खत्म नहीं किया था. नहीं किया था, सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है? सिंबल को. आपने पकड़ा या था, यहां से मैच कर गया ना या था. तो उसने अपना काम नहीं किया था, तो सब्जेक्ट का इंग्लिश कीजिए. सब्जेक्ट क्या है? उसने. ही, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? ही हैड. और निगेटिव सेंटेंस है
ही हैड नॉट, और खत्म करना, खत्म करना का क्या होगा, फिनिश या कंप्लीट, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म, ही हैड नॉट फिनिश्ड। और क्या, तो अपना काम, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज, he had not finished his work। कोई दिक्कत, he had not finished his work, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये मेन वर्ब हो गया है ना, खत्म नहीं किया, निगेटिव वर्ड आ गया, अपना काम सारा का सारा बन गया आसानी से। चलिए सेकंड वन, तुमने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया था। और अब देखिए, अब हम बनाएंगे ना तो हम हर एक शब्द पे ध्यान देंगे, किस वर्ड का प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए और किसका नहीं। ऐसा नहीं कि किसी की जगह किसी का यूज कर लिए। तो यहाँ खत्म करना था तो मैंने फिनिश का यूज किया, उसके थर्ड फॉर्म को फिनिश्ड। तुमने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया था, हमारा सिंबल मैच कर गया और निगेटिव सेंटेंस है तो हमें बनाना है। सब्जेक्ट को पकड़िए, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुमने का या अपने का, तो यू है, यू हैड नॉट, जब निगेटिव है तो इतना तो हो ही जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यू हैड नॉट, और काम ठीक ढंग से नहीं किया था। तो ये जो ठीक ढंग है ये आपका एक्सटेंशन हो गया, जिसे एडवर्ब भी कहते हैं, इसे प्रॉपर्ली इसका इंग्लिश होगा। तो तुमने अपना काम नहीं किया था, यू हैड नॉट डन। यहाँ खत्म करना नहीं है कि आप फिनिश लगा लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू का मतलब करना, यू हैड नॉट डन योर वर्क, है ना, अपना काम का यहाँ योर वर्क, क्योंकि अपना का इंग्लिश क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट पकड़ना है, और सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस यू है तो यू, यू योर, यू का पॉजिटिव केस योर होगा, तो अपना काम योर वर्क, यू हैड नॉट डन योर वर्क, ठीक ढंग से प्रॉपरली, प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली, यू हैड नॉट डन योर वर्क प्रॉपरली। दूसरा भी बन गया। हम टुकड़े टुकड़े में तोड़ के आराम से बड़े से बड़ा सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रेन सही समय पर खुल चुकी थी, बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस है ना, ऐसा नहीं कि वह लिख चुका था, वह दौड़ चुका था। तो ट्रेन सही समय पर खुल चुकी थी, तो ये सब्जेक्ट हमारा ट्रेन हो गया, और हमारा सिंबल मैच कर गया, सीधे सीधे चुका था, चुकी थी, तो ट्रेन सही समय पर, और खुलना हमारा एक्शन हो गया, तो ट्रेन सही समय पर खुल चुकी थी। लिख सकते हैं द ट्रेन, क्योंकि कोई खास ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसे ही, है ना, ध्यान में रखते हुए, द ट्रेन हैड, और खुलना का स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन खुल चुकी थी, अब सही समय पर, तो ऑन टाइम, ऑन टाइम, समय पर, ये हो गया समय पर। अब देखिए इसमें ऑन राइट टाइम, ये बिल्कुल सही है ना, हमें किसी भी शब्द को छोड़ना नहीं है अपनाते समय, हर एक शब्द को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, सही समय पर, ऑन राइट टाइम, ठीक है, ऑन राइट टाइम, ऐसे। तीसरा ही बन गया आराम से, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। अब सेंटेंस देखिए, क्या इंटरोगेटिव है ना, और यस नो है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा। क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, आराम से सिंबल मैच कर गया, आंख मूंद के बनाइए इसको। क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, पुलिस, क्योंकि पकड़ने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, चोर, क्योंकि पकड़ाने का काम कर रहा है। क्या बनेगा, जब इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हैड को ले आए आगे, क्योंकि हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे ले आएंगे सिंगल वर्ड को, तो हैड द पुलिस, और पकड़ना का कैच होगा, कैच का वर्ब का तीसरा फॉर्म काउट होगा, हैड द पुलिस काउट, CAUGHT, काउट द थिफ, क्योंकि किसी खास चोर को, और क्वेश्चन मार्क, इसका ध्यान रखेंगे, लोग फुल स्टॉप देके निकल लेते हैं। हैड द पुलिस काउट द थिफ, आराम से बन गया। क्या इस मशीन ने ठीक ढंग से काम किया है, क्या इस मशीन ने ठीक ढंग से काम किया है। तो देखिए फिर हमारा क्या हो गया, ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या चला आया, और क्या चला आया तो हमें अब सब्जेक्ट को पकड़ना है। एक तो हमारा सिंबल मैच कर गया, किया था, या था, ये थे, इससे मैच कर गया। तो अब सब्जेक्ट क्या है, इस मशीन ने, है ना, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब बनाइए,
तो हैड दिस मशीन, MACHINE, हैड दिस मशीन, अब काम करना, और ठीक ढंग से एक्सटेंशन हो गया, हैड दिस मशीन वर्कड, है ना, वर्कड, हैड दिस मशीन वर्कड प्रॉपरली, है ना, ठीक ढंग से, हैड दिस मशीन वर्क प्रॉपरली, क्वेश्चन मार्क, है ना, ये भी बन गया हमारा। नेक्स्ट वन, मैं उसका इंतजार कर रहा था लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचा था। ये दो सेंटेंसेस को दे दिया गया और दोनों को कंजंक्शन लेकिन से जोड़ दिया गया, तो हमें दो सेंटेंसेस यहाँ पे मिल चुके हैं और दोनों कंजंक्शन बट से जुड़ा हुआ है। तो पहले सेंटेंस का सिंबल देखिए क्या है, दूसरे सेंटेंस का सिंबल देखिए क्या है, उसके सिंबल के अकॉर्डिंग हमें याद करना होगा। तो देखिए, मैं उसका इंतजार कर रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस रिकॉल हुआ आपसे, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले इस पार्ट को बनाइए, मैं उसका इंतजार कर रहा था, क्या बनेगा, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम या हर, क्या क्या लगेगा बताइए, हिम या हर। हमें दूसरे सेंटेंस को देखना है, वह समय पर नहीं पहुंचा था, तो कोई लड़का है तो हम यहाँ हिम को यूज करेंगे, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम बट, ओके, ये जो कनेक्टर हो गया हमारा बट, वह समय पर नहीं पहुंचा था, तो हमें सिंबल को देख लेना है, क्योंकि सेंटेंस यहां रुक जाता, नहीं पहुंचा तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन ये या था, हमारा ये मैच कर गया सिंबल। तो आइए, वह समय पर नहीं पहुंचा था, तो क्या होगा दूसरा पार्ट, बट ही हैड नॉट रीच्ड, और समय पर, ऑन टाइम, कोई दिक्कत, हैड नॉट को हैडेंट भी कर सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैडेंट। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम बट ही हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, या ही हैडेंट रीच्ड ऑन टाइम। हमें हर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ हैड लगाना है, यहाँ वॉज लगाना है। सेंटेंस कैसा भी हो, यदि आपका टेंस पे पकड़ हो चुका है तो आराम से बन जाएगा, यदि वो टेंस में आता है तो। मैंने उससे बात की लेकिन वह मुझसे सहमत नहीं हुआ था। अब यहां पर जब आप बनाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप फंसेंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप इसे बनाएंगे तो आप फंसेंगे। अब कैसे फंसेंगे देखिए, दो सेंटेंस यहां भी, कहां से कहां तक, मैंने उससे बात की, मैंने उससे बात की, लेकिन ये कनेक्टर हो गया कंजंक्शन, वह मुझसे सहमत नहीं हुआ था। तो पहले सेंटेंस का सिंबल देखिए क्या है, मैंने उससे बात की, ई पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्लियर है, या ये ई ताथा तेथे ती थी, ये सिंबल था तो ताथा तेथे ती थी तो नहीं आया, लेकिन या ए ई में मैच कर रहा है ई हमारा। तो बनाइए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, मैंने उससे बात की, आई टॉक्ड टू हिम, कोई दिक्कत, आई टॉक्ड टू हिम, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, आई टॉक टू हिम बट, ये बट चला आएगा, बट वह मुझसे सहमत नहीं हुआ था, वह मुझसे सहमत नहीं हुआ था। इसके सिंबल को पकड़ के बताइए कि ये किस टेंस में है। आपने क्या देखा यहाँ पे, या था, आथा, ई थी, तो आथा सीधे मैच कर रहा है कि नहीं इससे, या था, आथा, ई थी, लाइक दैट। तो आपने देख लिया कि ये पास्ट परफेक्ट के सिंबल से मैच कर रहा है, लेकिन क्या इसमें एक्शन हो रहा है, किसी के साथ अपनी सहमति देना, ये कोई एक्शन तो है नहीं, है ना, ये कोई बहुत इसमें एक्शन तो हो नहीं रहा है। तो हमें इसमें किस में बनाना है, हमें इसे स्टेट फॉर्म में बनाना है, मतलब वह मुझसे सहमत नहीं हुआ था, वह मुझसे सहमत नहीं था, बोथ आर सेम। तो
आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की, बट ही वॉज नॉट एग्री विथ मी। कोई दिक्कत? आई टॉक्ड टू हिम बट ही वॉज नॉट एग्री टू मी। यहां पे हमारा वॉज लग गया, जैसे वह अच्छा था, ही वॉज गुड, ऐसे करते हैं ना, तो वही यहां होगा, ही वॉज नॉट एग्री विथ मी। तो यहां पर हमें इस तरीके से बनाना है। चलिए ये बन गया। नेक्स्ट वन, वे लोग सुबह सुबह स्टेडियम पहुंच गए थे। वे लोग सुबह सुबह स्टेडियम पहुंच गए थे। आराम से सिंबल मैच कर गया, या था, ये थे, ये थी, और वे लोग सब्जेक्ट हमारा ये है, तो बनाइए फिर। वे लोग का दे, वे लोग स्टेडियम पहुंच गए थे, पहले उसका बनाइए। दे हैड, पहुंचना का क्या होगा, रीच होता है ना, दे हैड रीच्ड द स्टेडियम, दे हैड रीच्ड द स्टेडियम। और सुबह सुबह क्या हो जाएगा, सुबह सुबह का इंग्लिश अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? अर्ली इन द मॉर्निंग, दे हैड रीच्ड द स्टेडियम अर्ली इन द मॉर्निंग। आराम से बन गया। नेक्स्ट वन, क्या तुम रात भर नहीं सोई थी? क्या तुम रात भर नहीं सोई थी? तो जो ये क्या वर्ड लग गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, और इंटरोगेटिव में क्या, यस नो फॉर्म बन गया। और सिंबल मैच किया कि नहीं किया, बिल्कुल कर गया। सोई थी, सोना एक एक्शन है, या था, ये थी, ये थे, मैच कर रहा है। अब इसको बनाइए, क्या बनेगा, शुरुआती हैड से होगा, क्या होगा यहाँ पे, हैड, और आगे तुम, सब्जेक्ट तुम है ना, हैड यू नॉट। क्लियर? जब हमारा ये निगेटिव वर्ड मिल गया और क्या मिल गया, दोनों, तो हैड ही नॉट, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट, हैड ही नॉट स्लेप्ट। और पूरी रात है ना, रात भर, यही है ना, तो रात भर, होल नाइट, होल नाइट। कोई दिक्कत? हैड ही नॉट स्लेप्ट होल नाइट, क्वेश्चन मार्क। आराम से बन गया। लास्ट वन, वह अपना हक खो चुकी थी। वह अपना हक खो चुकी थी, बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंस है। यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। वह अपना हक खो चुकी थी, और खो चुकी थी, सीधे हमारा सिंबल मैच कर गया, तो बनाइए। और अब हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, चुकी थी, तो ये क्या है, ये फेमिनिन है, तो यहां हमें शी का यूज करना है। तो शी हैड लॉस्ट हर राइट्स, है ना, शी हैड लॉस्ट हर राइट्स, या हर राइट। क्लियर है? तो कोई दिक्कत? वह अपना हक खो चुकी थी, तो शी हैड लॉस्ट, लॉस का ये वर्ब का तीसरा फॉर्म। और अपना हक हम लोग ये जो यूज करेंगे अपना शब्द के लिए, ये सब्जेक्ट का ये पॉजिटिव केस, तो शी हैड लॉस्ट हर राइट्स। कोई दिक्कत? तो ये 10वां भी आराम से बन गया। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप 4 फॉर्म में काम करते हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव निगेटिव। तो ये सेंटेंस जिस फॉर्म में है, सपोज ये आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में है, ना कि इंटरोगेटिव निगेटिव, तो इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसे पहले आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट करें, निगेटिव में करें, एंड इंटरोगेटिव निगेटिव में करें, और इसके रेस्ट फॉर्म्स को ट्रांसलेट करें। क्लियर है? तो ऐसा आप सारे सेंटेंस के साथ करें और अभ्यास करें, और साथ साथ आप किसी भी किताब से या प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को लेकर बिल्कुल अभ्यास करें। मैं हर क्लास में बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, इसलिए बोलता रहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स में एक बहुत बुरी आदत क्या होती है, उन्हें जो काम दिया जाता है वो तो नहीं करते हैं। मैं सारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ।
उन्हें जो काम दिया जाता है वो तो नहीं करते हैं, इवन कि अभ्यास भी नहीं करेंगे, रिवीजन भी नहीं करेंगे, और साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क भी तो बोलिए ही मत। ठीक है, तो जो इतना कर लेगा ना उसका तो पकड़ एनी हाउ बन जाएगा। ठीक है, डैम श्योर, आप निश्चिंत रहें कि आप इतना भी काम कर लें जितना मैं बोलता हूँ, आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी। यदि आप इससे एक्स्ट्रा करते हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।